बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑन टीवी। हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है कि इंसान से वो परफॉर्मेंस हो जाती है जो कि डीमोटिवेटेड होते हुए नहीं होती इंसान से। यानी उसकी जो डिलीवरेंस है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसमें खातरखा इजाफा हो जाता है। साथ ही साथ इंसान जो भी काम कर रहा है उसके अंदर उसको मज़ा आ रहा होता है, और जिस काम में इंसान को मज़ा आ जाए उसमें उसकी तरक्की गारंटेड और लाजमी हो जाती है। हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है इंसान की ज़िंदगी के अंदर कि वो अपने आप को मुस्तकिल मिजाजी से उस काम को करता रहे। यानी मोटिवेशन दरअसल होती क्या है? मोटिवेशन ये होती है कि इंसान के अंदर से एक ऐसी तहरीक पैदा होती है जिस तहरीक के तहत वो परफॉर्मेंसेस देने के लिए रेडी हो जाता है कि जो आम हालात में वो खुद ही वो इंसान वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो जब मोटिवेट होता है तो वो उन चीज़ों को और अंदाज में कर रहा होता है। यानी उसका जो काम करने का अंदाज़ है वो बदल जाता है, उसमें उसका मज़ा आना शुरू हो जाता है, उसमें वो प्राइड लेना शुरू हो जाता है, उसमें वो उसका दिल लगना शुरू हो जाता है, और बल्कि उसमें उसकी परफॉर्मेंस कई गुना इन्हेंस हो जाती है। अच्छा, ये मोटिवेशन दो तरह की है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। मैं पहले एक्सटर्नल की बात कर लूँ, फिर आप इंटरनल की बात कर लेंगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है उसके लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं बाहर से चीज़ों को बदलने की, या फिर मोटिवेशन लेने की। मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने से आपको एक मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आप वहाँ पे इनफैक्ट आपको एक तो रहनुमाई फराम की हो रही होती है, दूसरा एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो ये लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है, इसीलिए किताबें पढ़ना ज़रूरी है, नई चीज़ सीखना ज़रूरी है, कि लर्निंग करने वाला बंदा जो है वो ज़्यादा मोटिवेट होता है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना किताब, तो असल में हमारा जो ज़हन है ना, उसके बहुत सारे नए पाथवेज बन रहे होते हैं, सोचने के अंदाज नए बदल रहे होते हैं। जो भी राइटर ने कॉन्सेप्ट लिखा या जो बोलने वाला स्पीकर है उसने बात बोली, वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। दरअसल हमारा जो ये पहलू है ना, कि जिससे हम नफ्सियाती जो पहलू है इंसान का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लीजिए कि 19वीं सदी में जाके लोगों दुनिया को ये पता लगा था कि इंसान का दरअसल ये नफ्सियाती पहलू है कि जिसके तहत वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है या ऑर्डिनरी होता है। बाकी जो बज़ाहिर वो एक ही तरह की जिसामत, एक ही तरह की ताकत, एक ही तरह के उसके वाइटल ऑर्गन्स, एक ही तरह के उसके पूरे जिसामत के हिस्से हैं, वो एक ही तरह के हैं। उसी को भूख लगती है, वो भी थकता है, वो सब कुछ है। लेकिन नफ्सियाती तौर पे कुछ लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होते हैं और कुछ लोग फ़र्क होते हैं। तो यहाँ से लोगों ने, जिन्होंने बड़ी बड़ी कारनामे सर अंजाम दिए, उन्होंने इस पहलू को एम्फसाइज़ किया कि हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन इनहेल करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, कि जिसकी वजह से हम जो हमारे ज़हन में जो सवालात आ रहे हैं उनके जवाब आते जाएँ, तो हम मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाए इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जो है वो बहुत ही पर्सनलाइज चीज़ है, ठीक है ना। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं मोटिवेट कैसे होता हूँ, इतनी वीडियो बनाता हूँ, मैं इस तरह मोटिवेट होता हूँ कि मैं इसमें लर्न करता हूँ। सिखाते हुए बहुत बंदा लर्न करता है, सबसे ज़्यादा सिखाते हुए लर्न करता है। मेरी अपनी इतनी जहालत है कि मैं उसको ख़त्म करने के लिए नया सीखता रहता हूँ। हर महीने 4 किताबें पढ़ता हूँ, साल की 50 किताबें पढ़ता हूँ। इसका मतलब है कि रोज़ाना मुझे आप समझ लीजिए कि 50-60 पेज पढ़ने होते हैं। उसमें सुबह शाम जब भी बीच में टाइम मिल जाए तो वो कम से कम पढ़ने होते हैं, क्योंकि महीने की 4 किताबें, हफ्ते की 1 किताब फॉर श्योर जो है ना वो ख़त्म करनी होती है। वो 300-400 सफ़े की किताब होती है, तो वो उस हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, जब मैं पढ़ता हूँ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा मालूमात जब मैं इनहेल करता हूँ, तो वो मेरा दिल करता है कि उसको मैं शेयर करूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर उसमें, जैसे कि आप इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो उसको ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और घंटी का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। फिर ये कि अपने मकासद कुछ ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि जो अपनी ज़ात से बाहर हैं, कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की समझ लोगों को देनी है, पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा करना है, पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल एजुकेशन लोगों को होनी चाहिए, पाकिस्तान में लोगों के पास घर होने चाहिए। अब ये वो गोल्स हैं कि जिससे मेरी ज़ात का इतना बड़ा आउटकम नहीं है, लेकिन ये वो काम है कि जिसके ऊपर मेरी ज़ात इनर सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती है इसके अंदर, कि मैं एक बड़ी काज के लिए काम कर रहा हूँ। जब हम किसी मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं ना,
और ये बड़े ही मकसद नहीं है, और बहुत सारे बड़े मकसद हो सकते हैं। अपनी घर को, फैमिली को सपोर्ट करना बड़ा मकसद हो सकता है। बच्चों की एजुकेशन बहुत बड़ा मकसद है। अपने वालिदैन की खिदमत बहुत बड़ा मकसद है। अपने रिश्तेदारों की हेल्प करना बहुत बड़ा मकसद है, और बहुत सारे बड़े मकासद हो सकते हैं। सिर्फ जो इंसान अपने लिए खाना पीना पहनना, अपनी आसाइश के लिए जो चीज़ें हैं, उसके अलावा जो भी आप सोचते हैं वो बहुत बड़ी मोटिवेशन का बायस होती है। असल में होता क्या है कि जब इंसान अपनी रोटी पूरी करने के लिए काम कर रहा होता है तो वो मोटिवेट नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर ना उसको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा होता कि जो उसकी किक हो। असल में उसको ऐसा नहीं मिल रहा तो जो उसको मोटिवेट करे ना, वो मकसद ऐसा नहीं होता, क्योंकि तमाम ही लोगों का मकसद है। जानवरों का भी मकसद यही है कि वो भी खाना खाते हैं, और जो सेक्स है वो उनका, इंसानों का जानवरों का एक ही है, खाना खाते हैं, नींद लेते हैं, वो भी जानवर भी सोते हैं, इंसान भी सोता है। तो ये कोई इतनी बड़ी आप समझ लीजिए कि मोटिवेशन ही है। अगर आप ज़िंदगी में सिर्फ इस लेवल पे हैं तो फिर आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, और आपको किसी ऐसे मकसद को सोचना होगा जो कि आपकी ज़ात से बड़ा हो जाए, आपकी फैमिली, बच्चों की एजुकेशन में क्या, और जितने भी मकासद हैं। क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पे दूसरों के लिए अल्लाह ने डिज़ाइन किया है। ये सिस्टम ऐसा है, जो ही हम देते हैं वही हम लेते हैं। अगर हम खुद तो बहुत रुपया पैसा लेना चाहते हैं और दूसरे को हम हेल्प नहीं करना चाहते, उसको कुछ देना नहीं चाहते, तो वो हमें मिलेगा नहीं। तो लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कोई ऐसा कोई पहलू तलाश करें कि जिसमें आपका फ़ायदा तो ही हो, दूसरों का फ़ायदा उससे कहीं ज़्यादा हो। इसके अलावा जो आपके अंदर अल्लाह ने इंटरनली जो आपको टैलेंट दिया होता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग एक टैलेंट है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स कोई आप अच्छा खेलते हैं वो टैलेंट है, गाना गाते हैं, आप लिखते हैं, राइटिंग स्किल आपकी है, ये तमाम स्किल जो है ना अल्लाह ने आपको दी होती हैं। अगर आप इन स्किल्स को एक्सप्लोर मज़ीद करते हैं और इम्प्रूव करते हैं उसके अंदर, इससे आपकी बहुत मोटिवेशन होती है। और नेचुरली अगर जो आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी होगी, उस सलाहियत को निखारेंगे तो उसके ऊपर आपको दुनिया से अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगी। बस यहाँ से आपकी मोटिवेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आप बामकसद काम करना शुरू हो जाएंगे, वो आपकी डायरेक्शन सही हो जाएगी, और जब डायरेक्शन सही हो जाए फिर आपके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, फिर आप ज़िंदगी में मोटिवेट रहेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं या दुनिया के और लोग, जितने भी लोग हैं, वो डीमोटिवेटेड नहीं होते हैं। हम हर बंदा डीमोटिवेट होता है, लेकिन फिर हम उस पर सोचते हैं, कोई चीज़ ज़हन में आती है, उसका आंसर तलाश करते हैं, क्लैरिटी लेके आते हैं, और उसके बाद हम दोबारा मोटिवेट हो जाते हैं और हम ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा हम कभी दूसरे को देखते हैं कि वो ज़्यादा डिलीवर कर रहा है, वो ज़्यादा जो है वो लोगों की खिदमत कर रहा है, काम कर रहा है, इससे भी हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, बेहतर करते हैं, और हम अपने काम में और अच्छी तरह जुट जाते हैं। तो मोटिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल है। आप ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे मोटिवेट होते हैं, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं कि क्या क्या लोगों की मोटिवेशन के बायस होते हैं। जो भी आप सोचते हैं वो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, ताकि हम इस पर फर्दर कोई वीडियो बना सकें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।